सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेकर, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो प्रोग्राम का नाम है, जिसमें यहाँ पर मौजूद बच्चे और जो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन होते हैं, जो बच्चे हमें स्क्रीन के पीछे देख रहे होते हैं, वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं और फिर बहुत सारी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो सीखते भी हैं। और फिर इसके बाद पता है क्या कोशिश करनी होती है? इसके बाद ये कोशिश करनी होती है कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके जो दोस्त और आपके सिबलिंग्स भाई बहन वगैरह होते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपने जो है उनको भी जो बातें आपने यहाँ पर सीखी हैं, प्यारी प्यारी बातें, वो बातें आपने उनको भी सिखाने की क्या करनी होती है? कोशिश करनी होती है। ये जो आप बातें सीखते हैं, प्यारी प्यारी बातें जो आप गेम्स के ज़रिए एक दिलचस्प अंदाज पर जो है आप बातें सीखते हैं, उन बातों को आपने दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करनी होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट भी बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं और दिलचस्प अंदाज में, इस इंटरेस्टिंग वे में जो है बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात जो है वो हासिल करते हैं, बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा भी मकसद यही होता है कि बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इन गेम्स के ज़रिए बहुत ही प्यारी मालूमात और बहुत ही ज़्यादा मालूमात पहुँचाने की कोशिश कर सके। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस शामिल करते हैं, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की क्या करें? आदत बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। जब वक्त नज़ा आवे, जब वक्त
हवा देना दिल रोंदा जान देने जद लोग मदीने नो दिल रोंदा है आका दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है जान देने जद लोग मदीने नो हुन सानू पिया आका आका हुन सानू पिया आका दरबार बेगा देना हुन सानू पिया आका दरबार बेगा देना जद वक्त रज़ा आवे दामन दे हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्द दे दवा देना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम सुना है हमारे अजील अहमद भाई ने, अल्लाह पाक उनको इनकी रहमत अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मनी चाहेंगे नाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी हम शामिल करते हैं हम अपने प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में। और वो बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तो सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट का नाम है। इस सेगमेंट में होगा ये कि दो टीमें, आपको पता है ना दो टीमें बनी हुई होती है। इस प्रोग्राम में मुकाबला भी होता है दो टीमों का। पहले दो टीमें बना लेते हैं, फिर आपको फॉर्मेट समझाता हूँ। मेरे सीधे हाथ की जानिब जो बच्चे मौजूद है वो कौन सी टीम है? टीम ए। टीम ए, मेरे सीधे हाथ की जानिब जो बच्चे मौजूद है उनकी टीम है टीम ए। और मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो बच्चे मौजूद है उनकी कौन सी टीम है? टीम बी। जो मेरे उल्टे हाथ की जानिब बच्चे मौजूद है उनकी टीम है टीम बी। तो यानी टीम ए और टीम बी बन चुकी है। अब इन दोनों के बीच होने जा रहा है मुकाबला। दोनों टीमों के बच्चे रेडी हैं? रेडी हैं ना? माशाअल्लाह, दोनों टीमों के बच्चे रेडी हैं। अब सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट का नाम है। इसमें होगा ये कि मैं एक लेटर दूंगा टीम ए को, यानी जहाँ से शुरुआत होती है टीम ए पहला लेटर कौन सा आता है? ए आता है या बी आता है? ए आता है ना। तो ए से हम शुरुआत करते हैं। ए को जो है वो एक हम हर्फ देते हैं, एक लेटर देते हैं जिस हर्फ से जो नेमतें आ रही होती हैं अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमतें हैं, तो उस हर्फ से जो नेमतें आ रही होती हैं आपने जो है वो नेमतें बतानी जानी है। पहले टीम ए बताएगी, फिर टीम बी बताएगी, फिर टीम ए बताएगी, फिर टीम बी बताएगी। तो जहाँ पर जो टीम रुक जाएगी, जो जहन में नहीं आ रही होगी उस हर्फ से नेमत अल्लाह पाक की, तो उस टीम के सामने वाली जो टीम होगी, मिसाल के तौर पे टीम ए रुक गई तो पॉइंट किसको चला जाएगा? टीम बी को। और अगर टीम बी रुक गई तो पॉइंट किसको चला जाएगा? टीम ए को। यानी उसके सामने वाली टीम को जो है वो पॉइंट चला जाएगा। और जो टीम रुकी है उसको हम दूसरा हर्फ देंगे, फिर उस हर्फ से वो अल्लाह पाक की नेमत बताएगी। तो समझ आ गया फॉर्मेट? चलें भाई शुरू करते हैं सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें। पहला लेटर आता है ए या बी? ए आता है ना? ए लेटर आता है पहला। तो पहले टीम से जो है पहली टीम ए से हम लोग शुरुआत करते हैं। समझ आ गया फॉर्मेट सबको जी? तो पहला लेटर है जा से आपने जो है वो नेमतें बतानी है। पहले टीम ए बताएगी, फिर टीम बी बताएगी, ऐसे दोनों टीमें बताती जाएगी। जी टीमें कौन बताएगा? जल्दी बताएं। जे से जुल्फे। जी जुल्फे। जुल्फे। चलें जी टीम बी। टीम बी से आपने बतानी है, आप बताएंगे, जल्दी बताएं। जिसको आती है वो माइक लेकर बताना जाए। जी जैसे जमीन। जमीन। माशाअल्लाह, जमीन बताया है टीम बी ने। टीम ए क्या बताएगी? जा से नेमतें। जी जाफरान। जाफरान। जाफरान नेमत बताई है हमारी टीम ए ने। टीम बी क्या नेमत बताएगी? जल्दी बताएं। जा से बतानी है नेमत, जल्दी बताएं। जेबरा। जेबरा। चलें भाई जेबरा मान लेते हैं। जेबरा बताया है टीम बी ने। टीम ए? ज़कात। ज़कात। ज़कात बताया है हमारी टीम ए ने। ज़कात बता दिया है टीम बी।
टीम बी ने जे से जो है वो नेमत बतानी है। जल्दी बताएं, अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमत आती है जे से। जा बताएं, हम लोग क्या जी रहे हैं? जिंदगी। जिंदगी। टीम बी ने जिंदगी बता दिया है। टीम ए अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। जबान। जबान। जबान बताया है हमारी टीम ए ने, माशाल्लाह। टीम बी जल्दी बताएं। देखें टीम ए तो बताती जा रही है, आप लोग क्यों रुके हैं? जल्दी बताएं, जे से आपने नेमतें बतानी है अल्लाह पाक की। चलें भाई, फिर काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5 4 जी माइक दें। अजान। अजान नहीं, अजान तो नहीं है। तो इसी के साथ फैसला हो चुका है कि अभी जो राउंड 1 चल रहा था उसकी विनर कौन सी टीम है? टीम ए। टीम ए जो है वो पहला पॉइंट हासिल कर चुकी है, क्योंकि टीम भी खामोश रही। टीम बी ने जे से कोई नेमतें नहीं बताई अल्लाह पाक की। तो अब टीम बी से ही शुरुआत करते हैं। टीम बी को एक दूसरा हर्फ देते हैं। टीम बी अब आपने बतानी है सीन से। सीन से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। अब बताएं जल्दी से जी। सेब। सेब। सेब बताया है अल्लाह पाक की नेमत। सेब जो है वो सीन से बताई है। टीम ए जल्दी बताएं। समंदर। समंदर। टीम ए ने अल्लाह पाक की नेमत बताई है समंदर। टीम बी साग। जी साग। साग सही है, ठीक है। टीम ए सांप। सांप। सांप नेमत कैसे हुई? एक जानवर है, एक इंसेक्ट है, लेकिन वो तो खतरनाक है। वो तो बच्चों को उससे डर लगता है मेरे ख्याल से। साफ। साफ। साफ तो नहीं, सौत से आता है वो साफ तो। सर। जी सर। सर। सर बताया। चले भाई, टीम ए ने अच्छा जवाब दिया सर, लेकिन काफी देर लगा दी। टीम बी जल्दी बताएं। सीन से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। जल्दी जल्दी बताएं। सीन से जल्दी बताएं। चले भाई, काउंटडाउन दोबारा शुरू करना है। सर। सर। सर तो उन्होंने बता दिया। 5 4 3 2 1। टीम बी का किसी को भी जवाब नहीं आ रहा। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक की इतनी सारी नेमतें हैं सीन से। आप लोगों को ज़हन में है सीन से नेमत है? साला पानी। क्या? साला पानी। नहीं, ये तो नहीं। समंदर। समंदर तो आपने बता दिया था। कोई और नेमतें नहीं आपके जहन में भी? यानी अगर अच्छा, वो आप तो नात खाए ना। टीम ए के बच्चों से हमारा ये मुकाबला चल रहा है। चलें भाई, अगर टीम बी एक जवाब बता देती तो मेरे ख्याल से टीम बी को पॉइंट मिल जाता। सूप। जी सूप। सूप। सूप अल्लाह पाक की नेमत है। चले भाई, माशाल्लाह जवाब अच्छे दिए टीम ए ने, लेकिन टीम बी जो है वो एक बार फिर अल्लाह पाक की नेमत नहीं बता सकी सीन हर्फ से। तो इसी के साथ फैसला हो चुका है कि दोबारा कौन सी टीम जीती है? टीम ए जीती है। माशाल्लाह सीन से अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें आती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल भी अल्लाह पाक की नेमत है कि हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है वो नेमतें आती है सीन से, लेकिन मेरे ख्याल से टीम बी का भी दिमाग नहीं चल पा रहा। टीम बी दिमाग चलाएं ताकि आप जीत सकें। अब बढ़ेंगे दोबारा से हम टीम बी की जानिब। एक और हर्फ देते हैं और हर्फ है शीन। शीन से अब आपने नेमतें बतानी है अल्लाह पाक की। शलजम। शलजम। शलजम जवाब दे दिया है टीम बी ने। चले भाई, पहला तो वो शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन टीम बी वाले बाद में जाके जो है वो स्लो पड़ जाते हैं। टीम ए जल्दी बताएं। शकरकंदी। जी शकरकंदी। शकरकंदी। चलें भाई, माशाल्लाह। अब आप दूसरों को भी मौका दें ताकि वो भी जवाब दे सकें। शकरकंदी आया है जवाब टीम ए की जानिब से। टीम बी शरबत। शरबत। माशाल्लाह, शरबत बताया है टीम बी ने, जो कि हम गर्मियों में पीते हैं तो हमें मज़ा आता है। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। टीम ए जवाब दें। शहद। शहद। शहद की मक्खी हमें शहद पहुंचाती है। शहद भी बहुत ही मीठा होता है और अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है शहद। टीम बी जल्दी जवाब दें। शहर। शहर। शहर जहाँ पर रहते हैं, शहर। अच्छा जवाब दिया टीम बी ने, शहर जवाब दिया है। टीम ए अल्लाह पाक की नेमत बतानी है हर्फ शीन से। जी कोई जवाब नहीं आ रहा, देख लें। चले भाई, अब जो है काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5 4 3। शहद की मक्खी। जी शहद की मक्खी। चले, पहले आपने शहद जवाब दिया, फिर शहद की मक्खी जवाब दे दिया। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। टीम ए की तरफ से जवाब आया है शहद की मक्खी। टीम बी शाम। 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 अब आपने वक्त बताया है शाम कि जिसमें जो है बहुत सारे काम हमारे शाम में ही हो पाते हैं। जवाब अच्छा दिया टीम बी ने, शाम जवाब दिया है। टीम ए शक्कर। शक्कर।
चले भाई आप अपने वो आपने पहले एक शकरकंदी बताया था, अब आप शक्कर बता रहे हैं। चले अच्छी बात है, जवाब अच्छे दे रहे हैं। टीम ए ने अब बताया है शक्कर अल्लाह पाक की नेमत है। टीम बी, अल्लाह पाक की नेमत बतानी है आपने। आपको पता है एक बहुत बड़ा एक परिंदा होता है, एक बहुत बड़ा परिंदा होता है जिसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग। जी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। चले भाई अच्छा जवाब दिया, शुतुरमुर्ग। टीम बी ने जवाब दे दिया है अल्लाह पाक की नेमत है। टीम ए, चले भाई जल्दी। शिकरा। जी शिकरा। उससे हमारा फायदा क्या है? अब देखिए शुतुरमुर्ग था तो वो अंडा देता था, उसका बड़ा अंडा होता था तो वो हमारे इस्तेमाल में आता था, हमारा फायदा होता था उससे। शम्स। शम्स। चले भाई अच्छा जवाब दे दिया, शम्स। जवाब दे देते हैं शम्स जिसे हम सूरज कहते हैं। जवाब दिया टीम ए ने। टीम बी, चले भाई जवाब दें। शेर। शेर। शेर तो भाई डर लगता है, शेर का नाम सुन के तो खौफनाक जानवर है ये तो। शेर तो जंगल का बादशाह होता है। ये नेमत कैसे हुई ये तो बताएं आप। शेर एक जानवर है हमने माना, लेकिन अल्लाह पाक की नेमतें बतानी है सेगमेंट में हमें। चले भाई बताएं, शीन से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। टीम बी वाले जो है वो दोबारा से स्लो हो गए। देखें भाई आपने जो है अभी ईद आई थी ना, ईद आई थी ईद उल फितर। ईद उल फितर में बहुत सारे लोग क्या बना के खाते थे? शीर कुरमा। चले भाई माशाल्लाह, टीम बी ने जवाब दिया शीर कुरमा। शान। ए जी शान। शान। शान तो आप मतलब कोई अल्लाह पाक की नेमत बतानी है ना आपने। शान आपने एक सिफत बताई है। जी शिकारपुर। ये तो शहर का नाम है। आपने देखा आप इस सेगमेंट में समझे नहीं है। आपने अल्लाह पाक की नेमतें बतानी है जिससे हमें फायदा होता है, वो कम नहीं है, बहुत सारी नेमतें हैं। शवारमा। शवारमा खाने की चीज़ें बता रहे हैं। चले भाई शवारमा जो है वो बाहर की चीज़ होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर की चीज़ें खाएं। लेकिन आपने जो है वो खाने की एक चीज़ का नाम बताया है शवारमा। चले भाई जवाब दुरुस्त मान लेते हैं टीम ए का। टीम बी, चले भाई जल्दी से बताना है आपने। टीम बी में असल में जो है वो बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चले हिंट दे देते हैं। चले मैं तारीख बताता हूँ। एक तारीख में एक ऐसी शब आती है जो शबे बारात। जी शबे बारात। शबे बारात। चले भाई माशाल्लाह शबे बारात बता दिया है टीम बी ने। टीम ए, शबे कदर। जी शबे कदर। शबे कदर। टीम ए ने जो है शबे कदर बताया। शब देखिए शबे बारात, शबे कदर, शबे महराज ऐसे तो बहुत सारी शब आती हैं जो बहुत मुबारक होती है। अब इन्होंने बता दी ना शब, मतलब एक शब भी अल्लाह पाक की नेमत होती है, तो अब उन्होंने एक बता दिया तो आप कुछ और बताएं ना। रातों को मतलब आप देखते होंगे कि जब हम सुबह कहीं बाहर निकलते हैं तो पत्ते वगैरह गीले हुए होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? शबनम। शबनम। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जवाब दिया टीम ए ने। टीम बी, चले भाई टीम ए वाले जवाब देते जा रहे हैं, टीम बी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। नहीं अभी रुक जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। चले भाई अब आपने बतानी है। आप कभी रोटी लेने गए? रोटी लेने गए कभी? तो क्या ले आप वहाँ पे कुछ होता है शीन से एक अल्लाह पाक की नेमत। रोटी वाली की दुकान में शीन से अल्लाह पाक की एक नेमत होती है, शीन हर्फ आता है उसमें। देखिए आप भी नहीं पहुँचे अभी तक। आप यहाँ पर कोई पहुँच गया उस बात तक? यहाँ पे देखिए सब पहुँच गए, आप लोग नहीं पहुँच पा रहे। देख लें। चपाती। चपाती। सुभान अल्लाह, शीन से आती है चपाती। देखिए शीन से बतानी आपने। अगर हम आप ये चपाती को शीन से देखें तो शपाती हो जाएगी। ये तो कुछ हर्फ लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह पाक की नेमत बतानी है शीन से, नहीं बता पा रहे। चले भाई अब जो है यहाँ पर काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5 4 3। शीरमाल। जी शीरमाल। शीरमाल। चले भाई जहाँ मैं इनको पहुँचाना चाह रहा था वहाँ वो पहुँच गए। शीरमाल जो है इनको कोशिश करी कि बोल दें। चले भाई हिंट के ज़रिए इन्होंने जवाब दे दिया, इसलिए जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। शीरमाल भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, हम सालन वगैरह के साथ इसको खाते हैं माशाल्लाह। टीम ए, शुगर। शुगर। शुगर तो मतलब आपने इंग्लिश में बता दी, तो वो आपने शक्कर बताया था ना, तब तो शक्कर और शुगर और एक ही बात हो गई। शक्कर आपने उर्दू में बता दिया, फिर आप इंग्लिश में शुगर भी बता रहे हैं। देखें अब कुछ और बताएं। चलें अब टीम बी वालों को मौका दे दें, या तो फिर अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो चलें भाई इनको वो माइक दें। शुमार। शुमार नहीं, शुमार तो मतलब ये आप नेमत तो नहीं बता रहे ना।
चले भाई काउंटडाउन शुरू करते हैं। टीम बी वालों अब तैयार हो जाओ, आपको पॉइंट आने वाला है। शव्वाल। शव्वाल अल्लाह पाक की नेमत है, एक बहुत ही प्यारा सा महीना है। इस महीने में ईद आती है, ईदुल कौन सी ईद आती है? ईद उल ईद उल फितर। फितर आती है। माशाल्लाह जवाब दिया टीम ए ने, टीम बी। चलें भाई जल्दी कोशिश करें, शीन से बताएं। माइक दें, माइक दें। शॉपर। शॉपर, शॉपिंग बैग। जी हाँ, ये अल्लाह पाक की नेमत है, क्योंकि आप कहीं पर जाते हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो आप जो है उसमें डाल देते, तो यानी बहुत सारी चीज़ें आप उसमें लेकर चल सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जवाब अच्छा दिया टीम बी ने। टीम ए जी। शोर। शोर, शोर नेमत है। देख लें, शोर होता है तो इंसान का दिमाग जो है वो जैसे दिमाग दर्द होना शुरू हो जाता है। शीन से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। शार्क। शार्क इंग्लिश में बताया आपने, चलें दुरुस्त मान लेते हैं। शार्क एक मछली है, अल्लाह पाक की नेमत है। टीम बी शीन से बताना है आपने। शोरबा। शोरबा मानना है। चलें भाई शोरबा जो है वो जवाब दे दिया है टीम बी ने। यहाँ पे भूख तो नहीं लग रही बच्चों को? खाने पीने की चीज़ों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर अल्लाह पाक की नेमत में। चलें भाई टीम ए जल्दी जवाब दें। शहजादी। चलें भाई शहजादी, शहजादी इन्होंने जवाब दिया। अगर हम इसको यूँ समझे, शहजादी एक कौनैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी, जो शहजादियां थी, और उनसे फिर जो आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। माशाल्लाह जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। टीम बी शाख। शाख। चलें भाई टीम भी जवाब दे रहे हैं शाख। शाख भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि उस शाख में परिंदे बैठते हैं और वो जो है आराम वगैरह करते हैं शाखों पे। चलें भाई टीम ए जल्दी बताएं अब आप। शोहर। शोहर। चलें भाई शोहर बताया, शीन से अल्लाह पाक की नेमत बताया है हमारी टीम ए ने। टीम बी चलें भाई टीम बी को अब जवाब नहीं आ रहा है क्या? कोशिश करें, शीन से अल्लाह पाक की नेमत बताएं। टीम ए वालों का है? देखिए एक बता दें, उनको नहीं आ रहा है, उनको नहीं आ रहा होगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा। आ रहा है तो फिर बताएं। चलें भाई आप कोशिश करें। चील। जी चील। चील तो नहीं, वो तो शीन से तो नहीं आती। चलें भाई काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5 4 3 2 और ये 1। और यहीं पर ही फैसला हो चुका है कि राउंड 3 की भी जो टीम विनर है वो कौन सी टीम है? टीम ए। टीम बी वाले अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में जाके जो है जब टीम ए को भी कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा होता है, कोई ऐसी अल्लाह पाक की नेमत नहीं आ रही होती है जहन में, उस वक्त जाके वो खामोश हो जाते हैं, उनको भी नहीं आ रही होती। यानी टीम बी जो है वो आखिर में स्लो हो जाती है, वो नहीं बता पाती। चलें भाई राउंड 3 की भी जो विनर है वो टीम ए है। टीम बी वालों क्या होगी आप लोगों को? कोशिश करें जीतने की, जीत सकते हैं आप लोग। चलें भाई अब जो है वो राउंड 4 शुरू करते हैं और एक और हर्फ शामिल करते हैं। एक और हर्फ हम देते हैं टीम बी को। टीम बी अब आप लोगों के लिए हर्फ है सौत। सौत सब आपने बताना है, फिर टीम ए वाले बताएंगे और फिर ऐसे सब बताते जाएंगे। चलें भाई। साबुन। साबुन। साबुन बताया है हमारी टीम बी ने। टीम ए सरफ। सरफ। सरफ बताया है टीम हमारी ए ने। टीम बी संदूक। संदूक। चले भाई संदूक बताया है हमारी टीम बी ने। कोई चीज़ वगैरह हमें कोई हिफाजत करनी कोई किसी चीज़ की, तो हम उसे संदूक में रख देते हैं। टीम ए सहाबा। सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान रदियल्लाहु ताला अन्हुम। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दिया इन्होंने, बहुत ही प्यारा जवाब दिया। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हैं सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान रदियल्लाहु अन्हुम। टीम बी सोहबत। सोहबत। सोहबत, लेकिन अच्छी सोहबत जो है वो हमें अपनानी चाहिए। सोहबत अल्लाह पाक की नेमत है, लेकिन बुरी सोहबत जो है वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। पता है ना आप लोगों को? हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अच्छे दोस्तों में जो है वो हमें अच्छे लोगों में अपनी बैठक को रखना चाहिए। टीम ए सफाई। सफाई। सफाई तो माशाल्लाह निस्फ ईमान है। सफाई भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हमें अपने आप को भी, अपने कपड़ों को भी और हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। टीम बी सुबह सादिक। सुबह सादिक। चलें भाई सुबह का वक्त जो है वो बहुत ही प्यारा वक्त होता है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है सुबह। टीम ए सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी थे, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। चलें भाई टीम बी जल्दी बताएं। सिद्दीक। सिद्दीक। हज़रत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका लक़ब सिद्दीक था। वो भी बहुत ही प्यारे सहाबी थे माशाल्लाह। जवाब अच्छा दिया है टीम बी ने। टीम ए सदका। सदका। माशाल्लाह सदका अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, हमें जो है वो सदका देना चाहिए। टीम बी सराई।
सराही। चलें भाई माशाल्लाह जवाब अच्छा दिया। तो यानी राउंड 4 में जो है दोनों टीमें माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जवाब जो है वो देती जा रही है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। हमें अपने प्रोग्राम की दूसरे सेगमेंट्स, दूसरी एक्टिविटीज़ को भी हमें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। इसीलिए इस सेगमेंट में 3 राउंड जो जीते हैं वो हमारी कौन सी टीम है? टीम ए है या टीम बी है? टीम बी है ना मेरे ख्याल से। कौन सी टीम है? टीम ए है ना। तो सब मिलकर बताएं कौन सी टीम है? टीम ए। माशाल्लाह ये वाला सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें जो है वो जीत चुकी है, लेकिन अभी माशाल्लाह और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम में बाकी है। चले भाई माशाल्लाह ये तो बहुत ही प्यारा सेगमेंट रहा, अल्लाह पाक की नेमतें। हमने बहुत सारी अल्लाह पाक की नेमतें जो है वो सुनी। तो हमें चाहिए कि हम इन नेमतों का क्या अदा करें? शुक्र अदा करें। हमें इन नेमतों का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ेंगे हम एक और बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटी की जानिब, जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अब बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शुरू हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है और इंशाल्लाह इस एक्टिविटी के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को एक मालूमात पहुंचा सके, एक मालूमात जो है वो प्यारी प्यारी मालूमात बच्चों तक पहुंच सके। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। यहाँ पर मौजूद बच्चे, आपको यहाँ पर बाउल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। यहाँ टेबल के ऊपर एक बाउल है और इस बाउल के अंदर आप देखें तो कुछ चिट्स हैं, और ये चिट्स किन चीज़ों की है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होंगे। या तो इसमें से चिट निकलेगी कुरान पाक, या तो फिर निकलेगी चिट जिसमें लिखा हुआ होगा सीरत, या फिर निकलेगी इबादत, या फिर निकलेगी मुत्तफरिक। यानी इसमें होगा ये कि आप जो चिट निकालेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, टीम ए का एक बच्चा आएगा वो चिट निकालेगा, टीम बी का एक बच्चा आएगा वो चिट निकालेगा। उस चिट में जो भी होगा, चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे वो इबादत हो, यानी अगर मिसाल के तौर पर उसमें निकलती है सीरत, उस पर लफ्ज़ क्या निकला? सीरत। तो फिर आपको जो है उस सीरत के हवाले से कुछ सवालात किए जाएंगे। एक सवाल होगा वो आपसे किया जाएगा, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट मिल जाएगा। आप दुरुस्त जवाब देंगे तो क्या मिल जाएगा? पॉइंट मिल जाएगा। आपकी टीम के लिए आपको जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। तो समझ आ गया आपको? चलें भाई शुरुआत करेंगे टीम ए से। टीम ए से कौन सा बच्चा आएगा? आप आएंगे? आ जाएं भाई। ये ग्रीन कलर का बाउल है, इसमें बहुत सारे कलरफुल जो है वो पर्चियाँ हैं। अब देखते हैं कि आप कौन सी पर्ची उठाते हैं। पहले शफल कर लें। चलें, अच्छी बात है। चलें भाई अब बताएं आपने कौन सी आपने वो उठानी है पर्ची। आपने उठाई है येलो कलर की पर्ची। अब आप ही खोल के बताएं कि कौन सी पर्ची है। यहाँ पर आ जाएं। आपने निकाली है बहुत ही प्यारी सी पर्ची, और उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? सीरत। सीरत। येलो कलर की पर्ची। हमारे आपका नाम क्या है? अहमद रजा। अहमद रजा भाई ने येलो कलर की पर्ची निकाली है और उस पर्ची में लिखा हुआ है सीरत। तो यानी कि अब आपसे जो सवाल होगा वो किसके हवाले से होगा? सीरत। सीरत के हवाले से होगा। अब आपने दुरुस्त जवाब देना है कि नहीं देना? देना है ना। और अगर आप दुरुस्त जवाब देंगे तो क्या होगा? पॉइंट मिल जाएगा आपकी टीम ए को। तो आइए आपसे सवाल करते हैं। सवाल है, ताइफ के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? ताइफ का जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था ना, तो उसमें जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? आपने बताना है कि वो कौन थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने ताइफ का सफ़र किया था। नहीं आ रहा जवाब आपको? सीरत के हवाले से बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ को विज़िट किया था तो उसमें कौन से सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जवाब नहीं आ रहे आपको? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। माशाअल्लाह हमारे अहमद रज़ा भाई ने टीम ए की तरफ से जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहमद भाई आप तशरीफ़ रखें। बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में कौन थे? कौन से सहाबी थे? सब साथ मिलके बताएं ना कि ताइफ के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन थे ताइफ के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो याद रहेगा सबको? याद रहेगा ना सबको? कौन थे ताइफ के सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ?
हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। माशाल्लाह, अहमद रज़ा भाई ने ये जवाब दिया और अहमद रज़ा भाई का जवाब दुरुस्त हुआ, जिसकी वजह से टीम ए को मिल जाता है एक पॉइंट मिल गया है टीम ए को। बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन सा बच्चा आएगा? बाउल उठा लेते हैं। आपने हाथ उठाया, आप आ जाएं इधर। चलें भाई, इधर आके आप खड़े हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं। आपका नाम? मिलाद रज़ा। मिलाद रज़ा भाई हैं हमारे साथ, टीम बी से आए हैं। मिलाद रज़ा भाई आपको फॉर्मेट पता चल गया है ना? चलें भाई, अब आप वो उठाएं, पर्ची उठाएं, फिर देखते हैं कि उस पर्ची में क्या टॉपिक आता है आपके लिए। चलें भाई, जल्दी खोल दें। और आपने पर्ची उठाई थी पिंक कलर की। चलें भाई, कौन सा टॉपिक आया है? मुतफर्रिक आया है, यानी आपसे जो सवाल होगा वो किसके हवाले से होगा? माइक में बताएं। मुतफर्रिक के जो है वो हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा। अब देखते हैं वो सवाल आपके लिए इजी आता है या मुश्किल आता है। सवाल है आपके लिए, इंसान के किसी ऐसे ऐप का जिक्र करना जो उसमें मौजूद हो क्या कहलाता है? इंसान के किसी ऐसे ऐप का जिक्र करना जो उसमें मौजूद हो क्या कहलाता है? बहुत ही आसान जवाब है, यानी इंसान का कोई ऐप है तो उसका जिक्र आप उसमें मौजूद हो। इंसान का कोई ऐप है और आप जो है वो जिक्र कर रहे हैं, तो यानी आप इंसान के किसी ऐप का जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है जी? माइक में बताएं। इंसान का कोई ऐब है, यानी कोई बुराई है उस इंसान में, आप उस इंसान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गीबत। जी हाँ, इंसान का कोई एक ऐसा ऐप है, वो आप अपने दोस्तों के साथ, आप तशरीफ़ रखें, आप किसी दोस्त के साथ जो है वो आप उसका जिक्र कर रहे हैं, आप किसी इंसान का ऐप बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? गीबत। और गीबत करना अच्छी बात नहीं है, किसी की भी गीबत हमें नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह, हमारे मिलाद भाई ने टीम बी से जो आए थे उन्होंने जवाब दिया गीबत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान के किसी ऐप का जिक्र होता है, और ये जवाब दुरुस्त था। और मिलाद रज़ा भाई ने अपनी टीम यानी टीम बी को क्या दिलवा दिया? एक पॉइंट दिलवा दिया है। माशाल्लाह, अभी तक जो है टीम बी का एक ही पॉइंट हुआ है, टीम बी एक पॉइंट लेने में कामयाब हुई है माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारा ये एक सवाल था जो हमने किया मिलाद भाई ने, और मिलाद भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चले भाई, अब जो है बढ़ते हैं हम अपनी टीम ए की जानिब। टीम ए से कौन सा बच्चा आना चाहेगा? टीम ए से आप आएंगे, आ जाएं यहाँ पर, जल्दी से आ जाएं। अब देखना ये कि आप कौन सा टॉपिक उठाते हैं, किस उन्वान पे आपसे सवाल किया जाएगा। आपने जो है वो पर्ची निकाली है, अच्छा वो आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा कलर अच्छा है, आपको ग्रीन कलर पसंद आएगी आखिर में। चले भाई, आपने जो अभी पर्ची निकाली है ग्रीन कलर की, उस पर कौन सा टॉपिक है? कुरान पाक, यानी अब आपसे जो है वो कुरान पाक के हवाले से एक प्यारा सा सवाल किया जाएगा। सवाल है आपके लिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सारिम भाई हैं हमारे साथ टीम ए से, और उन्होंने टॉपिक निकाला है कुरान पाक, यानी कुरान पाक के हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा। आपके लिए सवाल है कुरान पाक के हवाले से कि सूरह इब्राहीम हुरूफ मुक़त्तआत में से किस हर्फ से शुरू होती है? जो हुरूफ मुक़त्तआत होते हैं ना, उनमें से सूरह इब्राहीम किस हुरूफ मुक़त्तआत में से शुरू होती है? आपने इसका जवाब बताना है। अलिफ लाम रा। चले भाई, आपने जवाब दिया अलिफ लाम रा, और आपका जवाब जो है वो माशाल्लाह से दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, तशरीफ़ रखें आप। यानी कि टीम ए ने जो है वो एक और पॉइंट हासिल कर लिया है ये वाला जवाब देकर। टीम बी से अब कौन आएगा? टीम बी से एक बच्चे ने हाथ उठाया है, आप आ जाएं। आप पहले भी आए थे ना? नहीं, अच्छा आप आ जाएं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? रवाहा भाई। आप देखें ये ग्रीन कलर का बाउल है। चलें भाई, आप पर्ची निकालें। चलें भाई, पर्ची आपने निकाली है जिसमें टॉपिक है। टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है इस पर्ची में? इबादत जो है वो टॉपिक है। सवाल है आपके लिए रवाहा भाई कि किस रात इबादत करने वाले को 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है? यानी 83 ईयर्स 4 मंथ से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है।
शब कदर। शब कदर की रात एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करने वाले को 83 ईयर्स और 4 मंथ्स यानी 83 साल और 4 महीने का 4 महीने से भी ज़्यादा सवाब अता होता है माशाल्लाह। तो जवाब हमारे रवा भाई ने टीम बी के लिए दुरुस्त दे दिया है और एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। तशरीफ़ रखें आप। और इसी के साथ जो है यहाँ पर हुआ सेगमेंट बाउल एक्टिविटी का वक्त ख़त्म और माशाल्लाह दोनों टीमों के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही प्यारे प्यारे जवाबात दिए और उम्मीद है कि उनके जहन में और जो किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन हैं उनके जहनों में एक नॉलेज का इजाफा हुआ होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम एक बार फिर अपने अदील अहमद भाई की जानिब और उनसे एक और प्यारा सा कलाम सुनते हैं। अदील भाई, अब आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? क्या बताऊं कि क्या मदीना। क्या मदीना है, सुभान अल्लाह जी, शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, कर लो नज़ारा आकर मैं आपके गले का, कर लो नज़ारा आकर मैं आपके गले का। एक बार तो दिखा दो, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं दिल बेदा है मदीने वाले पे, दिल बेदा है, दिल बेदा है मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है।
इसमें राम दाम दीना क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया आदिल अहमद भाई आपने एक बार फिर माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी हाँ, जुमला मुकम्मल करें। सेगमेंट शुरू हो चुका है। अब आपको इस जुमले से समझ आ ही रहा होगा, इस सेगमेंट के नाम से समझ आ रहा होगा कि आपने क्या करना है, जुमलों को मुकम्मल करना है। आए इसका फॉर्मेट बताता हूँ, उस तरफ बढ़ते हैं हम लोग और इसका फॉर्मेट समझते हैं कि आपने क्या करना होगा। दो टीमें तो हमारी बनी हुई है ना, टीम ए और टीम बी बनी हुई है। अब उन दोनों टीमों से एक एक बच्चा आएगा और यहाँ पर आके इसको घुमा के, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको घुमा के जो है वो एक जुमला बनाना है। अब आप जुमला जो है वो सीधा भी बना सकते हैं, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है आप यूँ भी बना सकते हैं, आप ऐसे करके जुमला भी बना सकते हैं, आप यूं भी जुमला बना सकते हैं, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल यूं सीधा भी जो है आप जुमला बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यूं टेढ़ा भी जुमला बना सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बीच में जो जा रहे हैं, ऐसे करके आप टेढ़ा भी जो है वो जुमला बना सकते हैं। यानी कि आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, वर्टिकल तीनों लाइनों में बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आप जो है वो तीनों लाइनों में बना सकते हैं, और टेढ़ा अगर आपको बनाना है तो टेढ़ा जो है वो सिर्फ दो सूरतों में बन पाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आपने जो है, आप बोल रहे होंगे जुमला तो बन नहीं पा रहा, आप ऐसे घुमाएंगे ना तो आपको अच्छे अच्छे लफ्ज़ दिखना शुरू हो जाएंगे और उन्हीं लफ्ज़ों से जो है वो आप जुमला बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। चले भाई, टीम ए से कौन सा बच्चा आएगा ये वाला सेगमेंट परफॉर्म करने के लिए? 4 बच्चों ने हाथ उठाया है, आप आ जाएं। आपका नाम क्या है? अमान। अमान भाई टीम ए से आए हमारे साथ। अमान भाई, आपका जुमला है मुसलमान की दिल आज़ारी में जहन्नम की हकदारी है। तो अब आपने जो है इस जुमले को जैसे भी करके घुमा फिरा के और जैसे भी बनता है जुमला, आपने उसको बनाना है। ठीक है, मुसलमानों की दिल आज़ारी में जहन्नम की हकदारी है। अब आप माइक इनको दें और बनाना शुरू करें। चलें भाई, अब वो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, यानी क्रॉस पे भी जा सकता है, और हॉरिजॉन्टल आप ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। बस आपको ये जुमला बनाना है कि मुसलमान की दिल आज़ारी में जहन्नम की हकदारी। आपने यहाँ पर जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पर आपने बना दिया है मुसलमान की दिल आज़ारी में जहन्नम की। चलें भाई, जहन्नम की भी बना दिया है, और आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे अब जहन्नम, मुसलमान की दिल आज़ारी में जहन्नम की है, तो अब यूं ही बन सकते हैं ना। तो आप वहाँ पर ढूंढें, वहाँ पर नहीं है, देख लें, घुमाएं। ठीक है, चले भाई, अब आप थोड़ा साइड में हो जाए, कैमरे में दिखाएं कि माशाल्लाह हमारे अमान भाई ने क्रॉस वे में जो है वो बना दिया है जुमला, मुसलमान की दिल आज़ारी में जहन्नम की हकदारी है। तो इसी के साथ अमान भाई ने अपनी टीम ए को 1 पॉइंट दिलवा दिया है। और बहुत ही प्यारी हमें बात पता चली कि मुसलमान की दिल आज़ारी में जहन्नम की हकदारी है। तो हमें मुसलमान की दिल आज़ारी करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। जितना हो सके हमें मुसलमान की दिल आज़ारी से बचना चाहिए। आप तशरीफ़ रखें, मुसलमान की दिल आज़ारी करना अच्छी बात नहीं है, किसी का भी दिल हमें दुखाना नहीं चाहिए। टीम बी से अब कौन सा बच्चा आएगा? चलें भाई, कौन सा बच्चा आएगा? आप आएंगे, आ जाएं। आपका नाम, माइक लेकर आएँ आप। मोहम्मद हामिद रजा। हामिद भाई आए हमारे साथ टीम बी से। हामिद भाई, आप अपने पार्टनर को माइक दे दीजिए। हामिद भाई, आपको फॉर्मेट समझ आ गया है, क्या करना है? हामिद भाई, आपके लिए जो जुमला है बहुत ही प्यारा जुमला है। जुमला है कि अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत कीजिए। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत कीजिए। ये आपने जो है वो जुमला बनाना है। अब देखें वो कैसे बनता है, आप देखें। अच्छा, कोशिश करें कि आप यहाँ ऊपर वाली लाइन में देखें ना, तो शायद आपको दिख जाए। हर जगह आप ऊपर से शुरू करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें मुझे एक दिख रही है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ दिख गई है, एक पार्ट दिख गया है मुझे जुमले का उसमें। ये चलें, आपको मैं जुमला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत कीजिए। अगर आपको ये मिल गया तो आप सीधा करें, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने इसको फ्रंट पे रखना है। अब आप देखें कि कैसे जुमला बनेगा।
अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत कीजिए। अब आप देखें कि ये देखें, ये आपको ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है जुमले का, ये जो आपको मिला है ये लास्ट पार्ट है ना। तो भाई यानी फर्स्ट पार्ट इसकी लाइन में होगा, या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, या तो फिर ऊपर आपको दिख जाएगा या तो फिर नीचे पहला जुमला दिखेगा, सेंटर वाली लाइन पे होगा। चलें भाई, आपको ये तो मिल गया, ये मिल गया कि नहीं मिला? ये देखें ना यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं आपको जुमला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ मत कीजिए। तो यानी आप देखेंगे आपने जुमला मुकम्मल कर लिया है, आपको पता ही नहीं चला, आपने जुमला जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो नाराज़ भी मत कीजिए। और इसी के साथ हमारे टीम बी के भी एक बच्चे ने जुमला मुकम्मल कर लिया है, आप तशरीफ़ रखें। और एक बहुत ही प्यारी सी बात हमें पता चली कि अगर किसी को हम खुश नहीं कर सकते, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है हम किसी को खुश करें, तो हमें चाहिए कि हम उसको नाराज़ भी मत करें। टीम ए से अब कौन सा बच्चा आएगा? आप आ जाएं, आप आ जाएं। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल भाई आए हैं हमारे साथ टीम ए से। बिलाल भाई आप माइक इनको दे दीजिए। बिलाल भाई आपके लिए भी जो जुमला है बहुत ही प्यारा जुमला है। जुमला है मदीने पाक की हाज़िरी आशिकों की महराज है। मदीने पाक की हाज़िरी आशिकों की महराज है, ये आपके लिए जुमला आया है। अब आपने देखना ये है कि आप कैसे इस जुमले को मुकम्मल करते हैं। मदीने पाक की हाज़िरी आशिकों की महराज है। सुभान अल्लाह, आते ही साथ जो है वो जुमला मुकम्मल कर लिया कि मदीने पाक की हाज़िरी आशिकों की महराज है। और बिलाल भाई ने इसी के साथ अपनी टीम यानी टीम ए को एक पॉइंट भी दिलवा दिया। आप तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। और हमें एक बहुत ही प्यारी बात पता चली, और ये बात हमें पता है कि जब किसी को मदीने पाक की हाज़िरी होती है तो ऐसे ही होती है कि वो उसकी महराज है, आशिकों की महराज है। मदीने पाक की हाज़िरी, अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक सबको बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी से मुशर्रफ फरमाए, आमीन। अब टीम बी से कौन सा बच्चा आएगा? टीम बी से आप आएंगे, आ जाएं, आपका माइक दें इनको। आपका नाम? रोहान बारी। रोहान भाई आए हमारे साथ टीम बी से, आप माइक उनको दे दीजिए। अब मैं आपको जुमला बता देता हूँ। आपने जुमला बनाना है बेज़रूरत गुफ्तगू से दिल सख्त हो जाता है। बेज़रूरत गुफ्तगू से दिल सख्त हो जाता है, वो आपने अब जुमला बनाना है किसी भी तरीके से। बेज़रूरत गुफ्तगू से दिल सख्त हो जाता है। चलें भाई, आपने भी आते ही साथ माशाल्लाह 2-3 बॉक्सेस को हिलाया और जुमला बना दिया कि बेज़रूरत गुफ्तगू से दिल सख्त हो जाता है। और इसी के साथ रोहान भाई ने भी अपनी टीम बी के लिए जुमला मुकम्मल करके एक पॉइंट दिलवा दिया है। सुभान अल्लाह, तशरीफ़ रखें ना रोहान भाई। रोहान भाई ने जो जुमला बनाया है वो ये है कि बेज़रूरत गुफ्तगू से दिल सख्त हो जाता है। तो हमें जो है बेज़रूरत यानी अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें गुफ्तगू यानी बात नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बहुत ही प्यारी सी बात हमें पता चली। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम सुनो समझो सीखो का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है यहाँ पर मौजूद बच्चे और जो स्क्रीन के पीछे बच्चे हमें देख रहे थे सुनो समझो सीखो प्रोग्राम में, उन्होंने सुना भी होगा, समझा भी होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। उम्मीद है कि अब वो दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ सुनो समझो सीखो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया